दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है विजय पथ पर। अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ मिली है कि जो बेरोजगार संघ के लोग हैं, अभी आपने देखा होगा कि राम कंडवाल से लेकर तमाम लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। 8वां दिन उनका आज है और उनके साथ ही आज जो ठीक परेड ग्राउंड में अगर आप देख पा रहे होंगे तो वहाँ पर टंकी पर इस समय चढ़ गए हैं। और कहा जा रहा है कि जो पुलिस भर्ती में जो आयु सीमा को लेकर और तमाम अन्य मांगों को लेकर इस समय ऊपर टंकी पर चढ़े हैं। 2 युवा आपको नजर आ रहे होंगे। अभी ये सूचना मिली थी कि बेरोजगार संघ के कुछ लोग वहां पर टंकी के ऊपर चढ़ गए हैं। अभी उनसे लोगों से भी बात करने की हम लोग कोशिश करेंगे। हालांकि यहां पर प्रशासन की तरफ से तो ज़्यादा कोई आए नहीं है। हालांकि LIU वगैरह के लोग यहां पर मौजूद हैं और साथ ही साथ जो बेरोजगार संघ के लोग हैं वो यहां पर मौजूद हैं। क्या कुछ मांगे हैं, क्योंकि 8 दिनों से लगातार अभी जो धरना एकता विहार आपने देखा होगा वहाँ पर भूख हड़ताल कर रहे थे राम कंडवाल। वहाँ पर उनकी हालत भी काफ़ी नाजुक थी। देखते हैं क्या कुछ है, क्योंकि जहाँ तक मैं भी देख पा रहा हूँ तो एक सुरेश चौहान से लेकर और जो दूसरे कोरंगा जो बेरोजगार संघ से जुड़े हुए हैं वो यहाँ पर इस समय टंकी पर चढ़े हुए हैं। थोड़ा कैमरामैन को जरा जूम करके एक बार दिखाइएगा क्या कुछ मांगों को लेकर है। ये देखिएगा, अभी उनसे हम लोग बात करने की भी कोशिश करेंगे क्या कुछ। हेलो सूरज भाई, अभी टंकी पर चढ़े हैं आप लोग, क्या कुछ डिमांड है आप लोगों की? क्योंकि लगातार 6-7-8 दिन से तो भूख हड़ताल कर ही रहे थे, तो अचानक से जरूरत क्या पड़ गई कि सीधा टंकी पर आप लोग यहाँ पर चढ़ गए? देखो, सरकार द्वारा जब युवाओं की मांगों को लेकर लगातार अनसुना किया जा रहा है और हमारे उत्तराखंड बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष राम कंडवाल जी और हमारे पहले हमारे प्रदेश संयोजक JP ध्यानी जी, वो भी लगातार कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे। लेकिन सरकार और सरकार का जो प्रशासन, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लगातार जो है युवाओं की मांगों को अनदेखा कर रहा है। और इससे हम लोग इतने दुखी हो चुके हैं कि जिस प्रकार से रहना, इस बहुत दयनीय स्थिति है धरना स्थल एकता विहार में। वहाँ रहना इस समय बरसात के मौसम में मच्छरों का वहाँ पर आतंक है और जिस प्रकार से हम लोग वहाँ पर भूखे प्यासे अन्न जल त्याग कर बैठे हुए हैं। लेकिन हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है कभी जम्मू कश्मीर में चुनाव में व्यस्त है, कभी हरियाणा में व्यस्त है और हम उनसे लगातार पिछले कई दिनों से संवाद स्थापित करने की बात करें। उनके OSD जो है सेठी है, बसेड़ा जी हैं, उनसे लगातार हम समय मांग रहे हैं कि आप हमारी मीटिंग करा दीजिए, कम से कम युवाओं की जो समस्या है उन पर बात करते हैं, उन पर कोई सकारात्मक जो है कोई निर्णय आप लीजिएगा। लेकिन उनका लगातार इस तरीके से हमारे प्रति उनकी इस तरीके से ये भावना हो चुकी है कि उनको लगता है कि ये युवा कुछ है ही नहीं। प्रदेश के युवाओं के प्रति उनकी चिंता बिल्कुल मुझे कहीं। लेकिन सुरेश भाई, ये जो टंकी पे चढ़ने का समय प्रयास किया है तो इस पे आप पे धाराएं भी लग सकती है विभिन्न, क्योंकि हमने पहले भी देखा है, इससे पहले बेरोजगार संघ के जो टंकी पर चढ़े थे, चाहे वो बॉबी पवार हैं, उनके साथी जो चढ़े थे, उन पर भी इस प्रकार की धाराएं उस पर लगी थी। तो ये धाराएं भी आप पर लग सकती हैं, क्योंकि ये कानूनन एक प्रकार से अपराधी माना जाएगा। देखिए, कानूनन अपराध और वो कानूनन अपराध नहीं है। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री को हमने चुनकर भेजा और प्रदेश की बागडोर उनके हाथों में है, वो कहते हैं कि युवा मुख्यमंत्री हैं, युवाओं के प्रति गंभीर हैं, जब उन पे क्या है, उनका दायित्व तो नहीं बनता कि अपने प्रदेश के युवाओं की समस्याओं को सुने, अपने प्रदेश के युवाओं से वार्तालाप करें, अपने प्रदेश के युवाओं की मांगों पर कोई सकारात्मक निर्णय ले? उनका दायित्व तो नहीं बनता। क्या धाराएं लगानी है तो लगाइए, जेल डालना है तो डालिए, मारना है तो मारिए। इससे पहले भी आपने डंडे बरसाए हम पे, इससे पहले भी आपने कई मुकदमे हम पर लगाए हैं, इससे पहले भी आपने हमारे साथियों के टांगे तोड़ी, सर फोड़े, तमाम तरह की घटनाएं आपने करी हैं और करिए आप। अगर इस तरीके से अगर आपको लगता है कि ये कानूनी अपराध है, इस तरीके से धरना स्थल में आपने हमें अनाथों की तरह इस तरीके से छोड़ दिया है, जैसे कि हम इस प्रदेश के मूल निवासी नहीं है, इस प्रदेश के रहने वाले नहीं है। ये कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी युवाओं के प्रति बिल्कुल संवेदनहीन हो गए हैं। उनको सिर्फ अपनी चुनाव की चिंता है और इसके अलावा उनको प्रदेश के युवाओं की कोई चिंता मुझे नजर नहीं आती। हमारे साथी 9 दिन से वहां पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन कोई प्रशासन का वरिष्ठ अधिकारी, 2-3 साथी LIU के जरूर वहां पर आते हैं, इसके अलावा कोई वहां पर आने को। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये सोल्यूशन है इस प्रकार से कि टंकी पर चढ़ के सरकार इस प्रकार से मांग मान पाएगी? हमारी सीधी सी मांग है, मांगे माननी पड़ेंगी। अगर आपको मांगे नहीं माने तो अभी तो हमने सिर्फ टंकी ही चुनी है, इसके आगे हम और भी कुछ चुन सकते हैं, उसके लिए भी हम लोग पूरी तैयारी में। कब तक चढ़े रहेंगे ऐसे? सरकार का कोई व्यक्ति आए हैं अभी तक बातचीत करने के लिए कुछ तरीके से? हमारी मांगों पर कोई सकारात्मक
निर्णय सरकार द्वारा नहीं लिया जाता है, जब तक हमारी मांगों पर कोई सकारात्मक रुख अख्तियार नहीं कर देती प्रदेश सरकार, तब तक हम यहाँ पर बैठे रहेंगे और यहाँ ऊपर आने की कोई कोशिश नहीं करेगा। अगर यहाँ से ऊपर आने की कोई कोशिश करता है तो हम दोनों साथी, मेरे साथ हमारे कुमाऊं मंडल के संयोजक भूपेंद्र कोरंगा जी, और हम दोनों ने पूरा मन बना रखा है, या तो यहाँ से मांगे लेकर जाएंगे या तो ये प्रदेश सरकार और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन हमारी अर्थी लेके जाएगा। थोड़ा कोरंगे जैसे भी हम बात करने की थोड़ा प्रयास करें। कोरंगा भाई, आप भी कुमाऊं से आए हैं, लगातार ऐसा क्या अचानक से हुआ कि टंकी के ऊपर इस समय दोनों लोग चढ़ गए हैं? देखिए, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आज प्रदेश का मुखिया इतना व्यस्त प्रदेश के अन्य प्रदेशों में हो जाता है, सिर्फ चुनाव को लेकर के, सिर्फ सत्ता में आने के प्रयास को लेकर के इतना व्यस्त हो जाते हैं कि वो बेरोजगारों की सुध लेने के लिए एकता विहार धरना स्थल नहीं आ पाए या अपना कोई संबंधित अधिकारी नहीं भेजा। हम कई बार उनसे कोशिश कर चुके हैं, हमने 2 रैलियां इससे पहले निकाल चुके हैं। बार बार हमको जो है ये बताया जाता है कि आपकी मुलाकात करवा देंगे, करवा देंगे, करवा देंगे। और जो आपने पूछा है कि कुमाऊं से आकर के यहाँ पर, आप सोचिए कि बागेश्वर से लगभग 450 किलोमीटर दूर से मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। उत्तराखंड के जो युवा हैं, बेरोजगार युवा हैं, उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए मैं यहाँ पर धरना स्थल पे पिछले 2 दिन से मुस्तैदी से खड़ा हूँ। लेकिन इस प्रदेश के मुखिया को इतना समझ नहीं हो पा रहा है कि वो यहाँ पर बेरोजगारों के बीच में आए। और हमारा स्पष्ट है कि पिछले 9 दिनों से लगातार हमारे साथियों की तबीयत खराब हो रही है और लगातार पूरे प्रदेश का जो युवा है वो आक्रोशित है। और ये इस बात की गलतफहमी बिल्कुल निकाल दे सरकार की वो प्रशासन के चंद लोग यहाँ पर भेजेगी और डराएगी, धमकाएगी और यहाँ पर जो है हमको नीचे उतार लेगी, ऐसा बिल्कुल भी न माने। क्योंकि मैं वही भूपेंद्र कोरंगा हूँ जब कपकोट के अंदर संचार व्यवस्था को लेकर के एक संचार क्रांति करके मैंने 8 दिन का आंदोलन चलाया था, जिसमें मैं टावर में चढ़ा था और मैंने नीचे कूद भी मारी थी। तो ये बात बिल्कुल भी ये प्रशासन के लोग ना भूले कि हम यहाँ आकर के डरा धमका करके लेकर के जाएंगे। हमारा स्पष्ट सा ये कहना है कि जब तक 9 दिन से लगातार भूख हड़ताल में बैठे हुए राम कंडवाल जी और उनके साथियों की जो मांग है उन पे लिखित मोहर नहीं लग जाती, तब तक हम लोग यहाँ से उतरेंगे नहीं। और जो मांगे हैं वो जायज मांगे हैं, कोई हम अलग से डिमांड नहीं कर रहे हैं। जब इस बगल प्रदेश, हिमाचल, उत्तर प्रदेश सहित 8 अन्य राज्य उन मांगों को मांग सकते हैं युवाओं की, तो उत्तराखंड प्रदेश क्यों नहीं उन मांगों को युवाओं की मान सकता है? जबकि यहाँ पर तो मुख्यमंत्री भी युवा मुख्यमंत्री तथाकथित कहे जाते हैं। तो हमारी यही हमारा यहाँ पर से दृढ़ संकल्प हम लोग यहाँ पर लेकर के गए हुए। लेकिन अभी तक कोई आया है सरकार की तरफ से, कोई नुमाइंदा या कोई मतलब कोई आए हैं बात करने की कोशिश की है आप लोगों से? कितना समय हुआ है अभी चढ़े हुए यहाँ पर? अभी तक कोई भी नुमाइंदा नहीं आया है, सिर्फ प्रशासन के लोग लगातार 3-4 दिन कभी स्वास्थ्य प्रशिक्षण के नाम पर पहुंच जा रहे हैं, कभी LIU के अधिकारी वहां पर पहुंच जा रहे हैं, कभी पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंच जा रहे हैं और वो पूछ रहे हैं भाई तू कहां से, तू कहां से, तू कहां से। लेकिन जो मांग हमारी थी उन मांगों को लेकर के, सकारात्मक वार्ता को लेकर के, लेकिन कुछ मांगे तो मांगी हैं, कुछ मांगे जिस प्रकार से इंजीनियर भर्ती में जो कहा जा रहा था कि उसमें भर्तियां निकाली गई हैं, ये मांगे तो मानी हैं। आज मैं देख रहा था, हम चाहते हैं कि सारी मांगे हमारी मानी जाए और सबसे ज्यादा उम्र सीमा की मांग जिससे हजारों युवा उस पर निर्भर करते हैं वो मांगी जाए। और निश्चित तौर पर आपका जो कहना है पिछले 9 दिनों से जो भर्तियां रुकी हुई थी काफी समय से वो निकल रही हैं बैक टू बैक, वो कहीं ना कहीं हमारे आंदोलन का ही असर है। पर क्या हम अपने उन मित्रों का, अपने उन दोस्तों का, अपने उन साथियों को मरते हुए देखें अपने आंखों के सामने? पिछले 9 दिन से न अन्न और जल उन्होंने बिल्कुल भी त्याग कर दिया है और आज एक साथी को एम्बुलेंस में ले जाकर के हॉस्पिटल में भर्ती भी करा दिया है और राम भाई की भी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। तो क्या हम इस बात का इंतजार करें कि अब वो जो है अपनी जान गंवा दें? तो इसी वजह से हम लोग आक्रोशित हैं यहाँ पर और आक्रोश में हम कुछ भी कदम ऐसा उठा सकते हैं। इसीलिए हमारा ये निवेदन है कि हमको ये भी जानकारी मिली है कि सूबे के जो मुख्यमंत्री धामी हैं वो आज शाम तक यहाँ पधारने वाले हैं। हम चाहते हैं कि कम से कम अब तो आप जाइए और अगर ऐसा नहीं होता है तो आज शाम अगले 2 घंटे के बाद हम ऐसा कदम उठाएंगे जिसमें पूरा ये प्रदेश की एक नई कहानी लिखने का हम लोग काम करेंगे। क्या क्योंकि प्रदेश को बनने के लिए जब 43 आदतें हो सकती है तो इस प्रदेश को इन भ्रष्ट लोगों से बचाने के लिए, इन भ्रष्टाचारियों को जवाब देने के लिए और इन युवाओं, जो हमारे युवाओं की जो मांग है इसको लेकर के अगर 2 जाने और जानते तो हमें इस बात का फख्र होगा और इस बात का। चलिए, अब धीरे धीरे पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर आना शुरू हो गया और साथ ही साथ जो बेरोजगार संघ के लोग हैं आप देख रहे होंगे धीरे धीरे करके आना शुरू हो गए। कैंतुरा भाई हमारे साथ में। कैंतुरा भाई, लगातार अभी तो धरने पर बैठे हुए थे और एक सुबह हम लोग न्यूज भी देख रहे थे कि कुछ मांगे मान ली गई है और साथ ही साथ अब मैं देख रहा हूँ कि कुछ यहाँ पर आपके जो साथी हैं वो यहाँ पर टंकी पर चढ़ गए। क्या मांगे पूरी नहीं हो पा रही है कि क्या
कुछ चल रहा है अभी? देखिए, सबसे पहले मैं विजय पथ चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप हर पल हर क्षण हमारी आवाज़ को बुलंद करते आए हैं और युवाओं के हक हकों की लड़ाई को आप हर समय आगे, सबसे आगे, चाहे आपको कहीं से भी निकलना पड़े पर लेकिन आप सबसे आगे पहुंचते हैं। सबसे पहले मैं विजय पथ चैनल का धन्यवाद करता हूं। और आपने देखा होगा कि कई दिनों से हमारे भूख हड़ताल पे बैठे नौजवान युवा साथी भाई राम कंडवाल जी और भाई जेपी ध्यानी जी और सुमित राय जी और हमारे सचिन पुरोहित जी जैसे युवा साथी भूख हड़ताल में बैठ रहे हैं। अपनी हक हकों की मांगी तो मांग रहे हैं, किसी का कोई घर मकान है, कोई पैसा तो नहीं मांग रहे हैं। ये उत्तराखंड के युवाओं की हक की लड़ाई है, ना किसी के कोई घर के या किसी को कोई मकान को मांग रहे हैं। ये देखिए युवाओं के साथ जिस प्रकार से ये खिलवाड़ हो रहा है, तो आज आप देख रहे होंगे कि कुमाऊं के प्रदेश संयोजक कुमाऊं के प्रदेश संयोजक भाई भूपेंद्र कोरंगा जी कुमाऊं से आए और इस पानी के टंकी जैसे इतने हैवी, इतने बड़े टंकी के ऊपर चढ़े हैं। हमारे उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश भाई भी बैठे हैं। आप देख रहे हैं विधायक जी भी अभी जा रहे हैं, अभी हम गाड़ी देख रहे थे, देख रहे हैं विधायकगण आते हैं, मंत्रीगण आते हैं, पर लेकिन वो कहते हैं कि भाई पानी नलके में तो पानी आ रहा है, निकलते रहिए। तो युवाओं की आवाज को बुलंद न करके ये जो है युवाओं की आवाज़ को दबाते रहते हैं, पर लेकिन आज एक ऐसी आवाज़ गूंज रही है। ये युवाओं के हक हकों की लड़ाई है और जो जिस प्रकार से इन्होंने कदम उठाया है, मुझे लगता है कि वो पूरे उत्तराखंड के युवाओं के लिए इन्होंने इतना ये क्या मांगे मनवाने का जायज़ तरीका है? क्योंकि टंकी पर चढ़ना क्या कुछ सोल्यूशन है, ये बात भी सामने पा रही है। इन पर केस वगैरह भी लग सकता है, क्योंकि मैंने पहले भी देखा है कि कई केस ऐसे बेरोजगार संघ पर लगे। देखिए, केस तो लगते आ रहे हैं और उत्तराखंड सरकार को इतनी शर्म आनी चाहिए कि युवा धामी जी युवा मुख्यमंत्री हैं, परंतु युवाओं के साथ ही इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। आप देख रहे हैं धामी जी कहते हैं कि मैंने तो 18,000 16,000 नौकरियां दे दी है। क्या वो 8 लाख बेरोजगार युवा जो उत्तराखंड सेवा योजना में जो रजिस्टर्ड हैं, उनको भी तो देखिए ना आप। 8.5 लाख से 9 लाख युवा बेरोजगार पड़े हैं। किस कारण पड़े हैं? ये आपके कूटनीति और ये जो इस प्रकार से जो ये युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, इसी कारण इन साथियों ने भी इतना बड़ा कदम उठाया है। चलिए अभी देखते हैं, शासन प्रशासन के पुलिस के कुछ जवान तो आए हैं, शायद बात करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि जो ये टंकी है काफ़ी, इसकी अगर आप हालात भी देखेंगे तो इतनी सेफ नहीं मानी जा रही, क्योंकि बहुत पुरानी ये होगी है। और ये देखिएगा तमाम यहाँ पर जो जितने भी टैंकर आपको नजर आ रहे होंगे, यहाँ से पानी भरने का भी काम करते हैं। आप लोग यहीं से पानी पुनी भरते हैं, क्या करते हैं? पानी भरते हैं। ये टंकी सेफ है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ तो काफ़ी जर्जर हालत में भी है। ये तो बहुत पुरानी टंकी है। बहुत पुरानी टंकी है। कब की है तकरीबन? ये तो इनको पता होगा, देखो। अच्छा, काफ़ी पुरानी टंकी भी बताई जा रही है। और अभी बात करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सीधा आप देख रहे होंगे अभी तक पुलिस की तरफ से कुछ लोग तो आए हैं, लेकिन एक सक्षम अधिकारी यहाँ पर जो इनसे बात कर सके, वो यहाँ पर अभी तक हमें देखने को नहीं मिल रहा है कि सक्षम अधिकारी, क्योंकि लगातार ये अभी टंकी पर चढ़े हुए हैं। जैसी हमें सूचना मिली तुरंत हम लगातार अभी हम लोग आए हैं और देखते हैं क्या कुछ सक्षम अधिकारी अभी आते हैं कि नहीं आ पाते हैं, क्योंकि लगातार यहाँ पर पुलिस के जवान और जमावड़ा लगना शुरू हो गया। आप पीछे देखेंगे तो लगातार जो है वो पीछे जमावड़ा भी लगना शुरू हो गया है। यहाँ पर LIU के लोग भी हैं, पुलिस प्रशासन के भी लोग हैं, लेकिन सक्षम अधिकारी अभी तक कोई नहीं आ पाया। फिलहाल देखना होगा, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे एकता विहार में। उसके बाद भूख हड़ताल भी करी उन्होंने, और 9वां दिन बताया जा रहा है कि 9वां दिन जो है राम कंडवाल और जो उनके साथी हैं ध्यानी जी, वो बैठे हुए थे। लगातार तबीयत भी उनकी बिगड़ रही थी, तो आज उन्हें एम्बुलेंस में भी ले जाया गया अस्पताल। और लेकिन उसके चलते कुछ मांगे तो मानी गई हैं, लेकिन जो पुलिस जो आयु सीमा बढ़ाने की बात कर रहे थे, वो मांगे नहीं मानी गई। तो आज चलते हुए टंकी पर यहाँ पर चढ़े हैं अभी। इसमें से बेरोजगार संघ के 2 युवा हैं, एक भूपेंद्र कोरंगा है और दूसरे आप जो सुरेश, अक्सर आप आंदोलनों में देखा होगा, जो लगातार जो बेरोजगार संघ के आंदोलन हैं, ये देखिएगा अभी पड़े हुए हैं और लगातार वहाँ पर जनता को समर्थन भी यहाँ पर कर रहे हैं। ये परेड ग्राउंड के पोजीशन में, ये सर्वे चौक के नजदीकी क्षेत्र में है और आप देख रहे होंगे कि कितने ऊंची टंकी पर इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है। देखिएगा साथियों, ये आपके हक की और जर्जर हालत में टंकी आपको अगर नजर आ रही होगी, थोड़ा नीचे से देखेंगे तो वहाँ पर पूरा जर्जर हालत में है। और सेफ्टी के लिहाज से भी देखा जाएगा तो सेफ्टी के लिहाज से भी ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है सेफ्टी के लिहाज से भी। और ऐसी बारिश का मौसम है और चिकनाई वगैरह, काफ़ी काई वगैरह ऊपर होगी, तो सेफ्टी के लिहाज से भी ये जो इन्होंने आज एक कदम उठाया है, ये बिल्कुल भी इतना जायज़ नहीं है, क्योंकि सेफ्टी के हिसाब से बड़ा ये इनके लिए एक चुनौती होने वाली है। आप थोड़ा हाथ हिला दें। और कोरंगा जी भी हैं साथ में। देखिए आप किस प्रकार से आह्वान कर रहे हैं अपने फेसबुक के चैनल के माध्यम से, और आह्वान कर रहे हैं कि युवाओं के हकों की लड़ाई लड़ने के लिए हमें चाहे कितने भी सीधी लाइव तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं। ये युवाओं के हकों की मांग लड़ने के लिए इस प्रकार से टंकी पे चढ़े हैं। तो
साथियों आइए मिलकर इन सभी साथियों का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दें और अपने हक हकों की लड़ाई को जीतने के लिए आप परेड ग्राउंड देहरादून में पहुंचने की कोशिश करें। चलिए हम लोग अभी बॉबी पवार को भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि उनका नंबर अभी आउट ऑफ रीच जा रहा है, मिल नहीं पा रहा है। उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि बेरोजगार संघ के पदाधिकारी अभी चढ़े हैं टंकी पर। परेड ग्राउंड देहरादून के पुरानी टंकी पर चढ़े उत्तराखंड बेरोजगार संघ के 2 युवा साथी। उत्तराखंड बेरोजगार संघ कुमाऊं प्रदेश संयोजक भूपेंद्र कोरंगा। उत्तराखंड बेरोजगार संघ प्रदेश प्रवक्ता सुरेश सिंह। चलिए अभी लाइव जो हम लोग आपको दिखा रहे हैं अभी, और ऊपर से ही संबोधित कर रहे हैं लाइव के माध्यम से, और अभी तक चढ़े हैं। हालांकि अभी तक काफ़ी समय भी हमें यहाँ पर हो गया है, लेकिन सरकार की तरफ से, हालांकि पुलिस प्रशासन यहाँ पर कुछ लोग तो दिखे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई अभी तक जो इनसे वार्तालाप कर सके, कोई व्यक्तित्व अभी तक यहाँ पर नहीं आया है। अब देखने वाली बात होगी कि कितना समय और यहाँ पर टंकी पर ये रहते हैं, क्या इनकी मांग आज मानी जाएगी, क्योंकि काफ़ी बड़ा कदम ये है, बेरोजगार संघ के जो ये लोग हैं, काफ़ी बड़ा कदम आज इन लोगों ने उठाया है। और 2 युवा यहाँ पर, सुरेश और कोरंगा, यहाँ पर ऊपर चढ़े हुए हैं। अभी हमने लाइव में बात करने की कोशिश करी थी इनसे,